पहाड़ी मोहल्ला में मौजूद है और यहाँ पर एक बहुत बड़े जलसे का जो है वो इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। और देख सकते हैं कि जिस तरह से भीड़ है यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश कर, तो देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है पलामू के जनरल शहरयार अली। आइए इनसे हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह का जो इंतज़ाम है पलामू में, जो हम भीड़ भी देख पा रहे हैं, इस तरह का इंतज़ाम करवाने की अभी क्या ज़रूरत पड़ेगी, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो प्रोग्राम है, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये प्रोग्राम चाहे पलामू हो चाहे ज़िला के विभिन्न कमेटियों के द्वारा, कोई कमेटी इसमें एक्टिव नहीं है, कोई कमेटी ये प्रोग्राम नहीं करा रही है, बल्कि जो ज़िला के उलमाए कराम हैं, ख़ास तौर पे जिन उलमाए कराम को हम लोग जानते हैं, जैसे शाह रज़ी अहमद शमशी साहब हों, या महताब आलम ज़ियाई ज़ुबैर अख्तर बरकाती साहब हों, महताब आलम नूरी साहब हों, कारी जसीम साहब हों, और विभिन्न मस्जिदों के मदरसों के जो इमाम हैं, ख़तीब हैं, उन लोगों की अगुवाई में ये प्रोग्राम हो रहा है। और तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस इसको नाम दिया गया है, और इदारे शरिया के बैनर पे ये काम हो रहा है। जो कि आप जानते हैं कि बिहार से मुख्य रूप से ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पे हैं, और मौलाना कुतुबुद्दीन साहब हैं झारखंड में जो इदारे शरिया के अध्यक्ष हैं। इन लोगों ने तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस किया है, क्योंकि जो भी सियासी लोग हैं, जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, वोट की राजनीति करने वाले लोग हैं, वो कुछ गलत चीज़ों को भी अपना वोट बनाने की वजह से सही करार दे देते हैं। और इसकी जिम्मेवारी आज के डेट में हमारे उलमाए कराम ने ली कि हमको वोट नहीं चाहिए, हमको चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन हम समाज में जो बुराई चल रही है, जैसे दहेज प्रथा है, मॉब लिंचिंग के खिलाफ जो कानून बनाना हो, या फिर नामूसे रिसालत, किसी भी धर्म के महापुरुष की के ऊपर जो विवादित टिप्पणी की जाती है, इन सब चीज़ों के ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, इसके लिए। और सामाजिक बेदारी, नशा मुक्ति, ये सारी चीज़ों का जो बीड़ा उठाया है, ये हमारे उलमाए कराम ने उठाया है। और जिस तरह से मस्जिदों में इमाम के पीछे हम खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं, हम चाहे कोई भी हो, मुहर्रम इंतज़ामिया के जनरल ही क्यों ना हो, लेकिन हमको भी जब मस्जिद में जाना होता है तो हम अपने इमाम के पीछे नमाज अदा करते हैं। तो आज जब मेरे इमाम जो है आगे बढ़ के समाज में हर बुराइयों को ख़त्म करने का बीड़ा उठा रहे हैं, तो हम लोग हर कदम पे उनके साथ हैं और उनके मिशन को पूरी ताकत से आगे बढ़ाने की हम लोग कोशिश करेंगे। इसी का प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। जिस तरह से आप राजनीति की बात कर रहे हैं और अभी जो हालिया स्थिति है हमारे देश की, वो भी आप देख रहे होंगे, तो जो इतना बड़ा मंच जो यहाँ से देख भी पा रहे हैं, यहाँ पर हज़ारों लोगों का पहुँचना, तो इस मंच से क्या पैगाम? एक तो आपने कहा कि हाँ, हम अपने समाज के लिए, अपने लोगों को जो है बहुत सारी बुराइयों से आप निजात दिलाना चाहते हैं, सामाजिक काम करना चाहते हैं, तो उसके अलावा देश की जो हालिया स्थिति है उस पर इस मंच से जो है वो क्या पैगाम लोगों को दिया जाना है? देखिए, इस मंच से सबसे बड़ा पैगाम है कि कुछ लोग जो है ना, सामाजिक तौर पर बुराई फैलाने के लिए, कोई अगर हिंदू कम्युनिटी का आदमी है, जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग हैं जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर विवादित टिप्पणी कर देते हैं, माहौल ख़राब होता है, दंगा भड़कता है। कुछ लोग मुसलमानों की तरफ से जो है हिंदू धर्म गुरुओं या उनके जो महान पुरुष हैं उनके खिलाफ बोल देते हैं, माहौल ख़राब होता है। इस पर सख्त कानून बनाने के लिए ये महफिल सजा हुआ है। दूसरी चीज़ है कि जो सामाजिक बुराई है, आज जो अपराध का ग्राफ आप लगातार उठता हुआ देख रहे हैं, हमको लगता है या तमाम लोगों को लगता है कि सबसे बड़ा रीज़न, वजह जो इसके पीछे है, वो नशा है। और नशे में आज के नौजवान इस तरह से डूब चुके हैं कि उनको अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन सब चीज़ों से, या फिर आपको बुराई नज़र आएगी दहेज के ऊपर, लड़कियों से मांगा जाता है, चाहे कोई खुशी से दे दे, लड़की वाले खुशी से लड़कों को दे दे या लड़के वाले डिमांड करके ले। दहेज एक लानत है। जैसे मिसाल के तौर पे आप गोबर देखते हैं, तो गोबर जो है ये बुरी चीज़ है। अगर आपको कोई प्यार से दे खाने के लिए उसको, तो आप नहीं खाएंगे या शौक़ से भी नहीं खाएंगे। तो ये दोनों चीज़ों को देखते हुए यहाँ मना किया जा रहा है कि वैसी शादियों में आप शामिल ना हो जहाँ पर दहेज का कानून हो, दहेज लिया जाए, या नशा, डांस, डीजे, ये सब बजाने वालों की शादियों में आपको शामिल नहीं होनी है। और जब हम ये काम करना शुरू कर देंगे, तालीम की तरफ लोगों को बढ़ाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो अपराध है उसका भी ग्राफ कम होगा और देश के मुस्तकबिल के लिए ही ये काम हो रहा है।
थोड़ा साइड हो जाना। एक आखिरी सवाल, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अपने देश के मुस्तकबिल के लिए और अपने लोगों के लिए, एक आखिरी सवाल कि शहरयार अली, जिस तरह से आप जो है मुहर्रम के समय आप मुहर्रम इंतजामिया कमेटी के जो जनरल के रूप में आप उभर करके आए, एक नौजवान चेहरा, और एक नौजवान अगर नशा मुक्ति की बात करता है तो बहुत सारी चीज़ों से आपको लड़ना भी पड़ सकता है, ये आप भी जानते हैं। तो शहरयार अली, हमारे माध्यम से, इस मंच के माध्यम से लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, लोगों के लिए पैगाम ये है, सबसे बड़ा पैगाम तो हम लोगों के बीच यहाँ ज़िले के तमाम इमाम, बाहरी मौलाना जितने भी हजरात हैं यहाँ आए हुए हैं और बड़ा बड़ा पैगाम दे रहे हैं। ज़रूरी ये है कि ये चीज़ धरातल पर उतरे। हम लोग मस्जिदों में तकरीर सुनते हैं, हर जुमे के दिन मस्जिद में अच्छी बातें बताई जाती हैं, लेकिन ये काम जो है ना धरातल पर उतर नहीं पा रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो आवाम और हम लोगों की अपील यही है कि पहले तो खुद के ऊपर और लोगों के ऊपर जागरूक करने का काम करें, और जो भी यहाँ पैगाम दिया जा रहा है उसको धरातल पर उतारें और काम को आगे बढ़ाएं, ताकि ये जो मेहनत उलमाए कराम ने किया है ये सफल हो सके। लोगों से भी मेरी अपील है कि आप उलमाए कराम की बातों को सुने और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बनाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ये थे पलामू के जनरल शहरयार अली, जो कि एक आज के डेट में, पीछे थोड़ा सा आप होते चले जाइए, पीछे और पीछे। तो आपने सुना, ये थे पलामू के जनरल शहरयार अली, जो कि मुस्लिम रहनुमा के तौर पर एक उभरते हुए जो नौजवान है वो नज़र आए हैं। और जिस तरह से इन्होंने देश के हित में, मुसलमान नौजवानों के हित में नशा के खिलाफ बहुत सारी जो इन्होंने बातें कही है, जो मुहिम ये चला रहे हैं, ये काफ़ी जो है सुन के ये अच्छा लग रहा है कि इस तरह से अगर नौजवान कोई सामने आता है जिससे समाज में बुराइयां खत्म होती है, तो ये एक अच्छी पहल है। और भी आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कुछ उलमाओं से बात करने के लिए कि उनसे अगर बात हो पाती है तो आप तक पहुँचाएँगे कि उनका क्या कहना रहता है, और इस जलसे से, इस स्टेज से पूरे मुल्क को क्या पैगाम दिया जाएगा। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।